वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे पोएटिक डिवाइसेस की। द पोएटिक डिवाइसेस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए फोटोग्राफ विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोम रिटन बाय शर्लिल टॉल्सन। तो बच्चे, अगर मैं ए फोटोग्राफ की बात करूं तो अब फोटोग्राफ जैसे कि हम इस पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो इज़ ऑल्सो अपलोडेड इन द यूट्यूब, यू कैन गो विद द वीडियो टू हैव ए बेटर ग्रिप ऑफ द टॉपिक। मगर आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पोएटिक डिवाइसेस की। तो बच्चे, फोटोग्राफ में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं? अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे यूज़ हुआ है अल्यूजन। अल्यूजन क्या होता है बच्चे? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आई विल बी गोइंग थ्रू द कंसेप्ट ओनली। इसके कंसेप्ट को आप समझिए एंड डेफिनेटली इट वुड बी वेरी इजी टू गो विद द आंसर्स एंड टू आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव पोएटिक डिवाइसेस फ्रॉम द पोम्स इटसेल्फ। ओके बच्चे, अल्यूजन का मतलब होता है मॉनिटरिंग समथिंग इन ए ब्रीफ, या एक छोटी सी चीज़ जब बड़ी सी चीज़ को एक ब्रीफ में बताती है तो उसे हम अल्यूजन कहते हैं। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो यू कम टू नो अबाउट द होल पिक्चर बाय गोइंग थ्रू ए सिंगल वर्ड। आपको एक पिक्चर देखते ही पूरी सिचुएशन का पता चल जाता है, राइट? उसे इल्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, this line has been taken from the very first initial line of the poem. The very first line says, the cardboard shows me how it was. तो यहाँ पे जो एल्यूजन है वो कार्डबोर्ड है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड जो है इसे फोटो फ्रेम कहते हैं, राइट? इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। आपने देखा होगा जैसे कि आपके घर में भी इस तरह से कार्डबोर्ड्स होंगे जहाँ पे आपके पेरेंट्स की फ़ोटोग्राफ लगी होगी। आई एम क्वाइट श्योर, 100% श्योर अबाउट इट, ठीक है? इस तरह से स्टैंड में रहता है। ये जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर अगर पानी गिर जाए, ठीक है, या इसके पेच निकल जाए, इसके नट्स निकल जाएं, तो ये वीक हो जाता है। इसका मतलब ये अनड्यूरेबल, ये इतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, इट इज़ नॉट ड्यूरेबल, राइट? उसी तरह से यहाँ पे कार्डबोर्ड कहता है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसमें भी परमानेंस नहीं है। ह्यूमन लाइफ जो है वो टेम्परेरी है और ह्यूमन लाइफ की भी एक लिमिट है। तो इसलिए यहाँ पे जो फोटोग्राफ है, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम जो है, कार्डबोर्ड जो है फोटोग्राफ में एक बहुत ही बड़ी बात कर रहा है, जो कि ह्यूमन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली फोटोग्राफ पोइम में कार्डबोर्ड को पढ़ के ये समझ में आता है कि जिस तरह से इसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, वैसे ही ह्यूमन लाइफ जो है वो टेम्परेरी है। एक बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पे जो हम पोएटिक डिवाइस यूज़ करेंगे वो एल्यूजन यूज़ करेंगे। सेकेंड पोएटिक डिवाइस बच्चे जो यूज़ हुआ है वो हुआ है एपिथेट। एपिथेट का क्या मतलब होता है? इसको बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। जब हम नाउन के पीछे एडजेक्टिव ऐड करते हैं तो इसे एपिथेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउन क्या है यहाँ पे? गर्ल, ठीक है? हमने यहाँ पे एडजेक्टिव क्या ऐड कर दिया? बिग। तो एडजेक्टिव बिग है और नाउन गर्ल है, ये एपिथेट हो गया। फेस, फेस कैसा है? स्वीट है ना? तो ये स्वीट फेस, स्वीट मतलब फेस की क्वालिटी है, तो ये एपिथेट हो गया। डे, कौन सा दिन है? वंडरफुल डे, क्वालिटी, ये एपिथेट है, राइट? तो यहाँ पे बच्चे ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, फीट जो है ये नाउन है, ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो नाउन के पीछे ऐड हुआ, टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, ये एपिथेट बन गया। बिग गर्ल, स्वीट फेस, ये एपिथेट है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की बात करें तो पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है बच्चे? रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एंड रिपीटिशन ऑफ साउंड, स्पेसिफिकली कॉन्सोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मिक्की माउस, मिक्की माउस, MM, ठीक है? ये M से स्टार्ट हो रहा है, म, मिक्की, म, माउस। मोर ओवर ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है? इसकी जो साउंड है वो भी सेम है, म की आ रही है, म, राइट? तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। वैसे ही टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली ट्रांजिएंट, टी टी, ट ट, कॉन्सोनेंट, साउंड भी सेम आ रही है टी टी की, राइट? स्टैंड स्टिल टू स्माइल, स्टैंड स्टिल, स, स्टैंड स, स्टिल, स, राइट? एलिट्रेशन। Silence, silences, again स, silence, silences. For first two letters they are consonant, they are producing the same sound and they are very similar in nature, that is स, again a consonant sound, so that's why ये क्या होंगे? ये एलिट्रेशन होगा। ओके, ऑक्सीमोरन बच्चे, ऑक्सीमोरन क्या होता है? जब हम दो डिफरेंट आइडियाज़ की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको, वॉकिंग डेड,
ठीक है। यहाँ पे दो अलग अलग आइडियाज़ है। जैसे वॉक कौन करता है? ह्यूमन। ह्यूमन क्या है? अलाइव। डेड क्या है? मरा हुआ, नो मोर, राइट। वॉकिंग डेड, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया जब एक साथ आते हैं तो उन्हें ऑक्सीमोरन कहते हैं। जैसे कि डार्क सन, डार्क मतलब कि नेगेटिव, डार्कनेस, सन मतलब पॉजिटिव यानी ब्राइटनेस। तो ये कंट्राडिक्टरी आइडिया जब एक साथ आते हैं तो इसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। जैसे कि लेबर इज, लेबर मतलब लेबरर, लेबर है ना, ये क्या करते हैं? हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। ईज आसानी से, हार्ड वर्क भी और आसानी से भी। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टेड आइडियाज़ हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज़ है वो क्या है बच्चे? ऑक्सीमोरन। ओके। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चे? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, राइट। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसमें पर्सोनिफिकेशन आपकी फर्स्ट लाइन में है, हाउ कार्डबोर्ड इज शोइंग, ठीक है। यहाँ पे यूज़ हुआ द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड क्या कर रहा है? शो कर रहा है, बता रहा है। कौन बताता है? ह्यूमन क्वालिटी है बताने की। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड को पर्सोनिफाई करते हैं, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज है। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। Rain was talking to me. Rain, नॉन लिविंग थिंग, एब्सोल्युटली। इसको हमने ह्यूमन क्वालिटी दे दी, बातें करना, टॉकिंग। तो पर्सोनिफाई किसको किया? रेन को। और क्या रेन बातें करती है? नहीं करती, मगर यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है, इसलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस जो है वो है पर्सोनिफिकेशन। रॉक्स आर क्राइंग, पर्सोनिफिकेशन। ओके बच्चे, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, ट्रीज आर वॉकिंग। क्या ट्रीज चलते हैं? अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में ट्रीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है ना। मगर अगर हम इंग्लिश की बात करें, ट्रीज लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ट्रीज ह्यूमंस की तरह चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। मगर यहाँ पे हमने वॉकिंग यूज़ की है, जो कि ह्यूमन क्वालिटी है, जो कि ट्रीज़ को पर्सोनिफाई कर रहा है। और यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन ही है। तो बच्चे, ये पोएटिक डिवाइस के ऊपर एक टॉपिक था। स्पेसिफिकली इट्स नॉट ए जनरल पोएटिक डिवाइस, दिस टॉपिक इज मेंट फॉर ओनली ए फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉल्सन, राइट। तो आप इससे प्रैक्टिस करें, इसे आइडेंटिफाई करें। आई होप द कंसेप्ट्स आर क्लियर। डेफिनेशंस नहीं आएंगी, बट हाँ डेफिनेशंस जो हैं मैंने आपको करवाई हैं, बट आई एम मोर फोकसिंग ऑन द कंसेप्चुअल थिंग। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो बच्चे, इफ़ यू विल बी हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी योर डाउट्स विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम देयर टू रिजॉल्व इट। मुझे उम्मीद है कि यू हैव गॉन थ्रू द poetic devices, and poetic devices especially from I'm talking about a photograph by Shirley Tolson has been clear to you. Thank you and have a nice day.